बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक जो है वो स्टार्ट किया है, और यही वो पोर्शन है जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन नंबर 16 किया। उससे पहले जो है वो हम इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं जो रिवाइज कैश बुक के साथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन करते हुए ज़रूरी हैं वो कर चुके हैं। तो इस वक्त आपके सामने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक और फिर इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो एम आरफ और सुहेल अफजल की बुक से उसका लिंक जो है वो मौजूद होगा। आप इन दोनों को अच्छे से देखने के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो आपकी इंशाल्लाह बहुत सारी प्रीवियस चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और इस क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमेशा जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन को स्टार्ट किया जाता है एक बैलेंस के साथ। तो अब अगर हम इसको रिवाइज कैश बुक के साथ भी बना रहे हैं तो हमने इसको बैलेंस के साथ ही स्टार्ट करना है। तो जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में जो उसने बैलेंस दिया हुआ है वो सबसे एंड पे जाकर दिया हुआ है। हम उस बैलेंस को सबसे पहले लिखेंगे। लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक अकाउंट नंबर 2। आपने क्वेश्चन करते हुए मुकम्मल फॉर्मेट बना के तो फिर जो है वो क्वेश्चन करना है। तो जनाब मैंने जो है वो एक रफ सा फॉर्मेट ड्रॉ किया है, आप लोग जो है वो नीट कंप्लीट फॉर्मेट बना के तो फिर क्वेश्चन को कीजिएगा। तो कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने ये पढ़ा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक जो है इसका ये मतलब होता है कि हमने बैंक से पैसे लेने हैं। हमारी कैश बुक बता रही है कि हमने बैंक से पैसे लेने हैं, हमारे इतने पैसे बैंक में मौजूद हैं, तो उसको डेबिट साइड पर लिखा जाता है। लेकिन अभी वो कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारी कैश बुक ये बता रही है कि हमने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, और जब हमने बैंक से कर्जा लिया हो तो हम उसको हमेशा जो है वो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। और लिखेंगे किस नाम से? लिखेंगे जनाब यही बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जनाब इसको लिखा जाएगा, और ये है 39,200। 39,200 बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट हमें ये बताती है कि हमने बैंक से कर्जा लिया हुआ है। तो हमारी कैश बुक ने ये बताया कि हमने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, बैंक हमारे लिए लायबिलिटी है, सो हमने उसको बैंक की क्रेडिट साइड पर लिखा और बताया कि बैंक हमारी लायबिलिटी है रिवाइज कैश बुक में। अब उसके बाद हम सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखेंगे। पहली ट्रांजैक्शन में वो बताता है कि चेक ऑफ ₹800 विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। हमने 800 रुपये का एक चेक है वो एक कस्टमर से लिया। वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, और हमने उसे कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दिया। बट वाज पेड इन टू बैंक इन जनवरी नेक्स्ट। वो क्या कह रहा है? कह रहा है एक चेक था 800 रुपये का, वो वाला चेक हमने घर में जो कैश बुक बना रहे होते हैं ना हमने फ़ौरन से वो कैश बुक खोली और कैश बुक खोल के उसको बैंक कॉलम की डेबिट साइड पर लिख दिया। और आपको पता है आप तो बैंक कॉलम की डेबिट साइड पर उस वक्त चेक को लिखते हैं जब आपने चेक बैंक में जमा करवा दिया हो, तो आप सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में क्या हो गया, इजाफा हो गया। लेकिन वो कह रहा है आपने अपने पास इजाफा कब कर लिया था? आपने दिसंबर में इजाफा कर लिया था, लेकिन वो वाला चेक आपने बैंक में जाके जमा करवाया जनवरी में। इसका मतलब दिसंबर में तो आपने वो चेक जमा नहीं करवाया, आप दिसंबर में वो चेक बैंक में जमा करवाना भूल गए, तो इसको हम कहते हैं ये ओमिटेड चेक है। जब आपने चेक बैंक में दिसंबर में जमा ही नहीं करवाया तो आपके अकाउंट में इजाफा भी नहीं हुआ, जबकि आप तो इजाफा कर चुके हुए थे। आपने सोचा था मैंने जमा करवा दूंगा बाद में, लेकिन आपने जमा नहीं करवाया, सो आपके अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ। ये ओमिटेड चेक है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में और इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखी जाएगी और उसके अलावा जो होगा वो रिवाइज कैश बुक में लिखा जाएगा। तो क्योंकि ओमिटेड चेक उन्हीं चीज़ों में से एक है, इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस लेक्चर आपका क्लियर हो। तो हमने यहाँ पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में लिखना है ओमिटेड चेक। हम पहली क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर रिवाइज कैश बुक के बैलेंस को लिखना होता है। ओमिटेड चेक वो चेक जो हम बैंक में जमा करवाना भूल गए और हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ। इजाफा नहीं हुआ तो हमने उसे क्रेडिट जनाब जो है वो कर देना है, क्योंकि इजाफा नहीं हुआ, और अमाउंट है 800 रुपीज़। नेक्स्ट जी,
कहते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर, द ट्रेडर हैज इशूड चेक इन दिसंबर फॉर 64,000, 64,000 रुपये का चेक जो है वो हमने इशू किया। चेक इशू करने का मतलब ये होता है कि हमने किसी के पैसे देने थे तो हमने उसको पैसे देने की बजाय चेक दे दिया। तो जब हमने उसको चेक दिया तो हमने उसको अपने पास घर में कैश बुक में नोट करना है? जी बिल्कुल करना है। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जब हम किसी को चेक देते हैं, चेक इशू करते हैं तो उससे हमारे अकाउंट में कमी हो जाती है। तो हमने ये सोच के क्रेडिट साइड पर लिख भी दिया, कितना जी? 64,000 रुपया। लेकिन बाद में कहता है ऑफ विच, जिसमें से ही फाइंड्स दैट, उसे पता चला 28,000 वाज कैश्ड इन दिसंबर, 28,000 रुपया लोगों ने बैंक से दिसंबर में निकलवा लिया है। और अ चेक ऑफ ₹14,000 वाज कैश्ड इन जनवरी, 2 जनवरी, और 14,000 का चेक जो है वो जनवरी में लोगों ने निकलवाया। एंड बैलेंस एंड अदर वर नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल, और बाकी अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। ये मेरा बेटा, मुझे जो है वो आपको एक छोटी सी कैश बुक बना के तो ये समझाना है, ये मैं कैश बुक बना रहा हूँ लेकिन मैं इसको रेज कर दूंगा। ये देखें जनाब, ये वो कैश बुक है जो हम घर में बना रहे हैं। हमने जनाब घर में कैश बुक खोली, कैश बुक हमने खोली और कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो ये वाला है। हमने किसी बंदे का चेक देना था, पेमेंट करनी थी, कितनी जी? 64,000 की। हमने उसको 64,000 रुपीज़ के ना कोई 2-3 चेक दे दिए। उस बंदे ने क्या किया, हमने ये सोचा कि दिसंबर में ही हमारे अकाउंट में क्या हो गया, कमी हो गई है। कितने की? 64,000 की। लेकिन कहता है हमें बाद में पता चला कि इस 64,000 में से 28,000 रुपये का बंदे ने जाके बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में कमी हुई है 28,000 की। बाकी जो 14,000 उसने निकलवाया वो जनवरी में निकलवाया, वो दिसंबर में नहीं निकलवाया। और रिमेनिंग अभी तक निकलवाए ही नहीं। हमने हिसाब करना है दिसंबर का कि दिसंबर में हमारे अकाउंट से कितने पैसे गए। तो जनाब दिसंबर में हम तो लिख चुके हैं कि 64,000 रुपया हमारे अकाउंट से निकलेगा, क्या हमने बंदे को चेक दिया, जाओ जाके ले लो। लेकिन उसने सिर्फ कितने निकलवाए? 28,000। बाकी उसने कोई नहीं निकलवाए। वो जो जनवरी में उसने निकलवाए वो भी दिसंबर में तो नहीं ना निकले। सो हमारे लिए वो दिसंबर में नहीं निकले। दिसंबर में सिर्फ हमारे अकाउंट में जो कमी हुई है वो 28,000 की हुई है, और हमने कितनी कर दी हुई है? 64,000 की। हमने कमी ज़्यादा कर दी हुई है। दिसंबर में हमने 64 के चेक इशू किए, जाओ जाके पैसे ले लो। लेकिन लोगों ने जाके पैसे सिर्फ कितने लिए? 28 के। बकाया पैसे लोगों ने नहीं लिए, अगर लिए भी तो बाद में लिए, लेकिन दिसंबर में तो नहीं ना लिए। सो दिसंबर में कमी हमें 28 की करनी चाहिए थी, हमने 64 की कर दी है। हमने कमी ज़्यादा कर दी हुई है, उसको पकड़ के हम वापस जो है वो डेबिट साइड पर लिखेंगे। 36,000 हम जो है वो डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसको हम कहेंगे ये हमारा है अनप्रेजेंटेड चेक। ये वो चेक है जो लोगों ने जाके बैंक में पेश ही नहीं किए और जाके उन्होंने पैसे भी नहीं निकलवाए। सो हमारे अकाउंट में कमी भी नहीं हुई, इसलिए जनाब ये इतने का आया। ये जो मैंने कैश बुक बनाई थी इसको मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब जनाब जो है वो आगे मूव करते हैं। जनाब नेक्स्ट वो कहता है तीसरे ट्रांजैक्शन के अंदर, कहता है बैंकर गेव हिम अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 2। मेरे भाई हम ये जितना भी काम कर रहे हैं ये हम अकाउंट नंबर 2 का ही कर रहे हैं। तो जनाब वो कहता है बैंकर गेव हिम अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर ₹18,000 विच वाज डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2। कहता है हमने एक चेक जो है ना वो अपने मौजूदा अकाउंट में अकाउंट नंबर 2 में जमा करवाया। हमने बैंक को कहा ये लो ये चेक है हमारे अकाउंट में ऐड कर दो। तो कहता है बैंक ने हमारे अकाउंट नंबर 2 में चेक जमा करने की बजाय किस में कर दिया? 1 में। तो हमारे 2 में तो इजाफा, हम तो घर में आके फ़ौरन से खुश थे कि जनाब हम अकाउंट नंबर 2 में पैसे जमा करवा के आए हैं, हमारे अकाउंट नंबर 2 में इजाफा हो गया है। लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट नंबर 2 को क्रेडिट नहीं किया, हमारे अकाउंट नंबर 2 में इजाफा नहीं हुआ। तो जब हमारे अकाउंट नंबर 2 में इजाफा नहीं हुआ तो हम इसको वापस जो है वो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे wrongly credited अकाउंट नंबर 1। बैंक ने गलती से अकाउंट नंबर 1 को जो है वो क्रेडिट किया, जिससे हमारे अकाउंट नंबर 1 में तो इजाफा हुआ, लेकिन हम ये काम किसका कर रहे हैं? 2 का। तो 2 में इजाफा नहीं हुआ, सो हमने वापस इसको क्रेडिट साइड पर लिख दिया। और अमाउंट कितनी है? 18,000।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर ये यहीं पे लिखते जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने पहले बात की है, आपको जो है वो पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला रिवाइज कैश बुक के साथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन का वो समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसी में बात हुई थी कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आनी है और क्यों आनी है और यहाँ कौन कौन सी चीज़ आएगी। बहरहाल मूव करते हैं आगे जनाब। उसके बाद कहता है एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, हमारे ऑर्डर के मुताबिक द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे खाते में से ये पेमेंट की। जब हमने बैंक को कहा ना, क्योंकि बैंक आपका एजेंट होता है, तो आपने जब बैंक को कहा यार हमारे हिस्से की ये पेमेंट अदा कर दो, तो बैंक ने अदा कर दी, जिससे आपके अकाउंट में कमी हो गई। जब आपके अकाउंट में कमी हुई तो आपने उसे क्रेडिट करना है। किस किस वजह से कमी हो रही है? इंश्योरेंस प्रीमियम की और ट्रेड सब्सक्रिप्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से कितनी कमी हुई? 520। और ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितनी जी? 2160। तो हमारे ऑर्डर के मुताबिक क्योंकि बैंक ने पेमेंट की है, सो हमारे अकाउंट में कमी हुई है, हमने इसे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। द बैंकर हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर अकाउंट नंबर 2, और हमारे लिए ही बैंक ने किसी से पैसे रिसीव भी किए हैं, क्योंकि बैंक अगर हमारी पेमेंट कर सकता है तो फिर हमारे लिए रिसीविंग भी कर सकता है। तो बैंक ने हमारे लिए रिसीविंग की डिविडेंड ऑन शेयर। जाहिर है बैंक जब आपसे आपके लिए रिसीविंग करेगा तो उससे आपके अकाउंट में इजाफा होगा। तो डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर के ऊपर जो है वो आपको मुनाफा मिला है। कितना जनाब? 1280 रुपये। और दूसरी बैंक ने आपके लिए रिसीविंग की है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ पैसे मिले हैं। इंश्योरेंस क्लेम वो है जी 3400। तो ये जनाब दोनों से हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया, सो हमने उसे डेबिट कर दिया। और कहते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट है, लास्ट हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो क्या कहता है जी? बैंक चार्जेस ₹100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं, तो अंडरस्टूड है बैंक जब भी आपसे चार्जेस लेगा उससे आपके अकाउंट में कमी होगी, तो ये भी यहाँ पे आएगा। क्यों यहाँ पे आ रहा है? पहला लेक्चर देखें जनाब, तो लिखेंगे बैंक चार्जेस 100। ले स्टूडेंट्स, काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब जो है हमने देखना है हमारी बड़ी साइड जो है वो कौन सी है। बड़ी साइड ये वाली है। टोटल किया कितना आ गया? 41,980। 41,980। इसको माइनस किया छोटी साइड को, तो जो जवाब आया उसको हमने कहना है ये क्या है? बैलेंस कैरीड ऑन। बोले 37,300। इस वाले बैलेंस को हमने उठा के तो इस पहली लाइन में लिखना है जो हमने छोड़ी थी। यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। हमारी रिवाइज कैश बुक के मुताबिक हमारा कितना बैलेंस है? तो वो है जी 37,300। वो किस साइड पर लिखा है? डेबिट साइड पे। लेकिन वो असल में बैलेंस है कौन सा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जो साइड पड़ी होती है उसका ही जो जवाब आता है वो हमारा वही वाली साइड का कहलाता है। इस वक्त आपकी बड़ी साइड क्रेडिट थी, तो ये वाला जो बैलेंस इधर लिखा गया है ये क्रेडिट साइड की वजह से लिखा गया है, लिहाजा ये बैलेंस है ही हमारा कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। सो हम वापस इसे क्रेडिट साइड पर ही लिखेंगे 37,300। ले जनाब, हमने अब देखना है अगेन बड़ी साइड कौन सी है? यही वाली। टोटल किया तो 56,000। तो 100 56,100 माइनस की छोटे वाली साइड, क्या आंसर आया? 20,100। इसको हम बोलेंगे ये क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस क्योंकि डेबिट और क्रेडिट होता है, ये डेबिट साइड पे आया तो ये ओवरड्राफ्ट है। आपने स्पेलिंग कंप्लीट लिखने हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था। तो जनाब आपने क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो अभी सीखा है। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसके देखते चले जाएंगे। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।